कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, कि पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है। वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप के बारे में क्या क्या होता है इसमें, कि इसकी खोज कौन किए थे, कैसे हम पहचानेंगे, इन सब के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ब्लड ग्रुप हिंदी में कहते हैं भैया रक्त समूह। तो आइए जानते हैं। तो रक्त समूह की खोज भैया सबसे पहले किसने किया था? तो लैंड स्टीनर और वीनर ने। किसने? लैंड स्टीनर और वीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। ये प्रकार कितने होते हैं, यानी रक्त समूह जो हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए बी, चौथा होता है जीरो। लेकिन इसे लैंड स्टीनर और वीनर ने कहा कि इसमें सारे अंक ए बी सी डी वाले हैं, इसीलिए इसे हम ओ कहते हैं। क्या कहते हैं? ओ कहते हैं। तो भैया जो ये ब्लड है, ब्लड कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का। पहला था प्लाज्मा, दूसरा था कार्पल्स यानी रुधिराणु। तो प्लाज्मा जो है भैया कहेंगे कि एंटीबॉडी और एंटीजन जो थे वो किसमें पाए जाएंगे। तो अब बताइए एंटीबॉडी भैया किसमें पाया जाता है? एंटीबॉडी भैया किसमें पाया जाता है? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में क्या होता है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी भैया कैसे होंगे? तो एंटीबॉडी भैया स्मॉल लेटर में ऐसे ए होंगे और बी। कैसे होंगे? ए और बी स्मॉल लेटर में होंगे तो एंटीबॉडी हैं, और कैपिटल लेटर में होंगे तो क्या है? एंटीजन। तो एंटीबॉडी भैया 2 प्रकार की हैं, ए और बी, यानी स्मॉल ए और स्मॉल बी। इसकी आकृति कैसी होती है? एंटीबॉडी की वाई शेप की होती है। कैसी? वाई शेप, यानी वाई की तरह ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी वाई शेप की होती है भैया। अब भैया जैसे अगर इसमें ऐसा कर्व बना है, अगर ए खान कर्व बना है ऐसे, तो कौन सी होगी? एंटीबॉडी ए होगी। कौन सी? एंटीबॉडी ए। अगर गोल वाला है तो कौन सी होगी? एंटीबॉडी बी होगी। कौन होगी? एंटीबॉडी बी। अब जैसे इसमें ए वाला कर्व बना है और इसमें बी वाला कर्व बना है, तो कैसी होगी? तो एंटीबॉडी भैया ये ए बी होगी, ए बी दोनों होगी। अगर दोनों ऐसे रहेंगे तो ए बी दोनों होंगी, अगर इसी तरह रहेंगे तो एंटीबॉडी ए होगी। तो भैया आशा करते हैं आप लोग ये समझ रहे होंगे कि एंटीबॉडी भैया स्मॉल लेटर में ए बी होंगी। अगर ऐसा सीधा एक की तरफ कर्व बना रहेगा, यानी ऐसा कर्व रहेगा तो ए होगा, और ऐसा रहेगा तो बी होगा, ऐसा रहेगा तो बी होगा। तो एक वाला ऐसे काट देते हैं तो इसे कहते हैं बी। क्या कहते हैं? बी। अगर कहीं भी ऐसा बने रहेगा ब्लड में, सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो अगर ऐसा बने रहेगा तो कहेंगे एंटीबॉडी या एंटीजन ए है, अगर ऐसा बने रहेगा तो एंटीबॉडी बी है। तो आइए भैया कार्पल में देखते हैं क्या होता है। इसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं। कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें थी कार्पल में? आरबीसी था, डब्ल्यूबीसी था और प्लेटलेट था। क्या था? प्लेटलेट्स। तो भैया जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी कितने % होते हैं? 99%। तो इसी में ही क्या होता है? एंटीजन पाया जाता है, जिसे कहते हैं ग्रुप, यानी यही डिसाइड करता है कौन से ब्लड ग्रुप का खून है। यही अगर ब्लड ग्रुप कहें या एंटीजन कहें, दोनों एक ही बात है, यानी ब्लड ग्रुप और एंटीजन एक ही बात है। अगर भैया ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीजन भी ए होगा, यानी दोनों सेम हैं। यानी ब्लड ग्रुप जैसे कहेंगे कि मेरा खुद का अगर ब्लड ग्रुप ओ है
तो ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन इसमें क्या पाया गया है, ओ। कौन सा, ओ पाया गया है। चाहे इसे एंटीजन ओ कहें, अगर एंटीजन ओ जैसे अब चेक कराने जाते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है पर्चे में एंटीजन ओ, तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। तो आरबीसी में ही एंटीजन पाए जाते हैं, यानी कौन से भाग में, कार्पल वाले भाग में एंटीजन पाए जाते हैं और प्लाज्मा वाले भाग में एंटीबॉडी पाए जाते हैं। अब एंटीजन किस प्रकार से होंगे, तो एंटीजन भैया किस प्रकार से होंगे, तो आइए देखते हैं। तो जो ग्रुप यानी एंटीजन दोनों एक ही बात है, तो इसका आकार कैसा होता है। इसका आकार भैया इसे गोले के समान होता है, यानी गोल गोल रहेगा तो क्या होगा, एंटीजन। तो देखो भैया, और जो एंटीबॉडी है उसका शेप था वाई की तरह, और जो एंटीजन है उसका शेप है यानी आकार है गोले की तरह। तो ये क्या होगा, मान लो एक गोला बनाते हैं, ये है गोला, यानी क्या है ये, आरबीसी। क्या है, आरबीसी। अगर इसमें इस प्रकार संरचना पाई गई, इस प्रकार संरचना पाई गई तो कौन सा एंटीजन होगा, ए की तरह है ना, ये सब ए की तरह हैं, तो क्या होगा, एंटीजन ए होगा। क्या, एंटीजन ए, यानी कि ब्लड ग्रुप इसका क्या होगा, ए होगा। ऐसे भैया जब करते हैं, ब्लड को चेक करते हैं तो अपनी उंगली में से या कहीं से भी थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं, उसके बाद उसे माइक्रोस्कोप यानी माइक्रोस्कोप से देखते हैं, स्लाइड पर रख कर पतला करके। तो अगर इसमें भैया माइक्रोस्कोप से देखने पर अगर इस प्रकार संरचना बनी तो किस प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा, ए, एंटीजन ए होगा, ग्रुप ए का, यानी ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए होगा। अब भैया आइए देखें दूसरा, अगर ऐसी संरचना है और इस पर बी वाली संरचना बनी है, यानी ऐसे ऐसे संरचना बनी है, आधा काट देंगे तो बी इसको कहते हैं। अगर ऐसी संरचना होगी ब्लड ग्रुप पर, एंटीजन पर, अगर ऐसी संरचना हुई भैया तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, एंटीजन। कौन सा होगा, एंटीजन भैया बी वाला। कौन सा, एंटीजन बी वाला। भैया एंटीजन जो है ये कैपिटल लेटर में रहेंगे, एंटीजन सारे भैया कैपिटल लेटर में रहेंगे, छोटे लेटर में मत बता देना, छोटे लेटर में एंटीबॉडी होते हैं। तो भैया कैपिटल लेटर में क्या होते हैं, एंटीजन। अगर ऐसी संरचना रहेगी बी की तरह तो ब्लड ग्रुप कैसा रहेगा, बी रहेगा। अगर ऐसी संरचना रहेगी तो ब्लड ग्रुप कैसा रहेगा, ए रहेगा। ब्लड ग्रुप ए रहेगा। एंटीजन और ब्लड ग्रुप को चाहे एंटीजन कह सकते हैं या ब्लड ग्रुप कह सकते हैं। तो इसमें भैया ब्लड ग्रुप कैसा है, बी है। तो आइए भैया देखें आगे, ऐसी संरचना बनी, ये हो गई आरबीसी। अगर भैया दोनों इसमें पाए गए, यानी ये तो अभी हो गया एंटीजन ए वाला, ए ब्लड ग्रुप वाला, लेकिन इसमें ए भी संरचना पाई गई तो ये कौन से ब्लड ग्रुप हो जाएंगे, ए बी हो जाएंगे। कौन से, एंटीजन कौन से होंगे, ए बी, यानी ब्लड ग्रुप इसका कैसा रहेगा, ए बी। ब्लड ग्रुप कैसा होगा इसका, ए बी होगा। कैसा होगा भैया, ए बी होगा। अगर भैया सिर्फ है ऐसे संरचना बनी, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो कौन सा होगा, जीरो ग्रुप। यानी पहले इसे लैंडस्टीनर बीनर कहे, ये जीरो ग्रुप है, लेकिन अल्फ़ाबेट की वजह से इन सब में अल्फ़ाबेट यानी ABCD है, तो इसीलिए इसे ओ नाम दिया गया। क्या, पहले जीरो नाम था लेकिन लोग इसे ओ कहने लगे। तो भैया इसके ऊपर कोई संरचना नहीं होगी तो कौन सा ग्रुप होगा, ओ ब्लड ग्रुप होगा। कौन सा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा भैया, ओ होगा, यानी कि एंटीजन कौन सा होगा, एंटीजन ओ होगा। तो आशा करते हैं भैया आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, आप लोग जान सकते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, कैसे पता करेंगे, इन सब के बारे में आप सूक्ष्मदर्शी से भी देख सकते हैं। तो आशा करते हैं भैया इतना आप लोग समझे होंगे। अगर भैया हम लोग देखते हैं फिर से बनाकर, आइए और समझते हैं। ये ब्लड हो गया,
जो लिक्विड पार्ट होता है यानी प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या बनता है, एंटीबॉडी रहता है। क्या रहता है, एंटीबॉडी। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है यही सब कि एंटीबॉडी किस में बनता है, तो किस में बनता है, प्लाज्मा में। तो एंटीबॉडी जो है भैया दो प्रकार की होती हैं, ए होती है और बी होती है। क्या होती है, ए होती है और बी होती है। तो भैया इसका साइज यानी शेप कैसा होता है, वाई की तरह। कैसा होता है, वाई की तरह। कैसा होगा, वाई की तरह। तो भैया वाई की तरह होगा। अगर इसकी संरचना, ये एंटीबॉडी ए है तो इसकी संरचना ऐसे होगी, ऐसे होगी। तो भैया ये कौन सी एंटीबॉडी होगी, तो एंटीबॉडी होगी ये ए वाली। कौन सी, एंटीबॉडी ए हो गई। और ये कौन सा भाग है भैया, इसमें पाया जाता है रुधिराणु वाला, कार्पल्स वाला है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाया जाता है। तो इसमें अगर भैया जैसे एंटीजन जो है, एंटीजन ए बी होते हैं बड़े लेटर वाले, इसमें छोटे लेटर वाले। तो अगर भैया ये आरबीसी है और इसमें भी अगर एंटीजन ए पाया गया, एंटीजन इसमें भी एंटीजन ए पाया गया और एंटीबॉडी भी ए पाई गई, तो क्या होगा, तो भैया अगर इसमें एंटीबॉडी ए हो गई और इसमें भी एंटीजन जो है ए हो गया, तो क्या होगा, तो भैया दोनों अगर ये घूमते हुए आएंगे, यानी प्लाज्मा तरल पदार्थ है, ब्लड जो है पूरे शरीर में चलता रहता है, इधर उधर बहता रहता है। तो ये भैया घूमते आएंगे तो इसी में ऐसे फंस जाएंगे, इसी में भैया फंस जाएंगे। तो आगे रक्त कैसे बनेगा, बढ़ेगा। यानी भैया ये जो न्यूक्लियर हैं इसमें एंटीजन ए हैं, ये आकर इसी एंटीबॉडी ए में से फंस जाएंगे तो रक्त का भैया थक्का बन जाएगा। तो इसीलिए रक्त जो है सेम सेम अगर हो गया, यानी एंटीबॉडी सेम हो गई और एंटीजन सेम हो गया, तो क्या होगा, रक्त का थक्का जम जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होनी चाहिए। इसीलिए भैया जैसे अब ग्रुप या एंटीजन जो है ए है, तो इसके साथ एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी होगी। कौन सी, बी होगी, स्मॉल लेटर की। अगर भैया एंटीजन बी है और एंटीबॉडी कौन सी होगी, इसमें ए होगी। अगर भैया एंटीजन जो है ए बी है तो क्या होगा, एंटीबॉडी ओ होगा। अगर भैया एंटीजन ओ है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए बी होगी। समझे भैया, आशा करते हैं भैया आप लोग समझे होंगे। अगर एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी बी होगी, अगर एंटीजन बी होगा तो एंटीबॉडी ए होगी। अगर भैया एंटीजन ए बी होगा तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, ओ होगी। अगर एंटीजन ओ होगा तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए बी होगी। आशा करते हैं भैया आप लोग इतना समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो भैया, वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल पे आए हो नए तो कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।